नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि कन्फ्यूजन था बालों का झड़ना, गिरना और गंजेपन के लिए लोगों के अंदर कि उसमें क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें। तो उसी श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है और इसमें मेनली फोकस किया हुआ है कि आयुर्वेद किस तरीके से आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तीसरे एपिसोड में आपको एलोपैथी के बारे में मिलेगा। तो मैं आपको पहले आयुर्वेदिक के बारे में बता दूं। मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था, आज मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके और उसके बारे में बता देता हूं। आयुर्वेद जो है हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके, समझ के, जड़ी बूटियों की खोज करके, हिमालय पे जाके और ऐसी जगहों पे जाके जहाँ पे कि पहुँचना एक आज की डेट में भी किसी मानव के लिए या मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। वो हजारों साल पहले वहाँ पे ढूंढ के और उसकी उन्होंने तत्व बनाए और जो है उसके जो आज को हम उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, और उससे उन्होंने ट्रीटमेंट किया। सिर्फ बनाए ही नहीं, उसका उन्होंने सफल ट्रीटमेंट भी किया। तो जब वो पहले हजारों साल पहले था तो वो आज क्यों नहीं है? पहले उन्होंने 3 चीजों में डिवाइड किया था आयुर्वेद को, वात, पित्त और कफ, कि किसी भी रोग का उपचार के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी और इसी के आधार पर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाल हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे स्किन के अपेंडिजेस होते हैं। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाल भी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा एक मानना है। हुआ क्या कि हजारों सालों में पॉल्यूशन भी आया, जड़ी बूटियों का रूप भी चेंज हुआ, लोगों की पहचान भी नहीं बनी उतनी। तो उस वजह से जो है ये आयुर्वेद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता भी कम होती गई और अगर हम बोले तो इसकी इफेक्टिवनेस भी कम होती गई, क्योंकि लोग सही जड़ी बूटियां नहीं पहचान पाते थे। फिर भी आज की डेट में भी क्या हम आयुर्वेद से ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आज हमारे बालों का झड़ना, रुकना ये कम कर सकता है या गंजापन आने को रोक सकता है? जी हाँ, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कुछ एक तेल जो है मतलब जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं जो कि बालों के झड़ने को रोकते हैं, जिनमें से कि सबसे कॉमन है भृंगराज है, आपका अनंत मूल है, लोह भस्म है, इसके अलावा कड़ी पत्ते हैं, सेज लीव्स हैं। इन सब के एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनको अलग अलग रूप से जो है इनको बनाया जाता है, जिसमें कि तेल एक कॉमन है, क्योंकि तेल एक मस्तिष्क के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर लगाने के बाद में एक स्थायी रूप से समय तक रहता है और धीरे धीरे उसकी बालों की जड़ों तक पहुंचता है। बालों की जड़ों पर पहुंच के उसको पोषक देता है। बालों के नीचे की जो त्वचा होती है जिसको स्कैल्प बोलते हैं उसको भी ठीक करता है और उसकी जड़ों को भी ठीक करता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये तेल जो हैं तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इनको तैयार करना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, इनको पहले पकाना पड़ता है। तो पकाने की भी पद्धति थोड़ी लंबी होती है और कई तेल तो 24 घंटे 48 घंटे तक भी पकाने होते हैं, तब वो जाके तैयार होते हैं। तो ऐसी सारी पद्धतियां हैं। कुछ एक तेल है जो खाद्य तेल में मिलते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 उसमें से भी एक आता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसमें कि लगाने की चीज़ रह गई, खाने की चीज़ हो गई, तो ऐसी सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जो है आपको एक आयुर्वेदिक के माध्यम से मिलता है और एक काम करता है। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि देखिए ये स्लो होते हैं, काम करने में देरी से शुरू करते हैं। तो अगर जिसको कि तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए या बालों का झड़ना अभी तुरंत रोकना है तो उसको फिर एलोपैथी के बारे में सोचना होता है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको एलोपैथी के बारे में बताऊंगा और हम कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सब चीज़ों का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए। नमस्कार।